भाई हो केहू कुछ लेके ना जाए। ये भाई हो केहू कुछ लेके ना जाए। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल
बोले उमापति महादेव की जय, सवरिया सेठ की जय, उमापति महादेव की जय। तो महाराज माटी के ई बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, क्यों कुछ नहीं लेके नहीं जाए। तो महाराज इसलिए कहा जाता है कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए। बाकी हमारे जीवन में कुछ नहीं है, चाहे भगवान से प्रेम करें, लेकिन चाहे हम भगवान से दुश्मनी करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो भगवान से करो। विभीषण ने भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान के पास चला गया तो विभीषण भी तर गया। रावण ने भगवान से दुश्मनी करी तो रावण भी तर गया। कहा जाता है कि इस प्रकार कंसा को जब पता चला कि भगवान कन्हैया जी तो देवकी के 8वें गर्भ का जो बालक था वो तो गोकुल पहुंच गया, क्योंकि नंद बाबा जो थे, नंद बाबा के यहाँ जो यशोदा जी हैं, यशोदा जी ने एक सुंदर सी कन्या का जन्म दिया था। कन्या को उठाकर बाबा जी वासुदेव जी फिर से जेल को लेकर के गए, और जब जेल को लेकर के पहुंचे कन्या, तो कंसा को जाकर के सब पहरेदारों ने बताया कि देवकी जी के द्वारा बच्चे ने जन्म लिया है। अच्छा, कंस को पता नहीं, कंस दौड़े भागे आए और उठा करके कन्या को जैसे पटकना चाहा, तुरंत कन्या ने कहा, मूर्ख, अरे तू मुझे क्या मारेगा, अरे तुझे तो मारने वाला गोकुल चला गया। अब जैसे कंस ने ये बात सुनी तो कंस बहुत घबरा गया, कंस परेशान हो गया। और जब कंस इतना व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, अब कन्या तो दुर्गा रूप में थी, वो तो चली गई। बता करके जब से कंस को ये बात पता चली कि हमें मारने वाला गोकुल चला गया, तब से सारे अपने मंत्रियों को बुलाता है कंस। कंस कहता है कि तुम सब एक काम करो, जितने 1 महीना के बालक हैं सबको जाओ खत्म कर दो, सबको मार डालो। मंत्रियों ने कहा ये बात आप करें, सब बच्चों को, अरे कहाँ 84 कोस में पूरा वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंद गांव सब बसा हुआ है, कहाँ ढूंढेंगे? गोकुल कुछ छोटा थोड़ी ना, गोकुल बहुत बड़ा है। तो तब तक आ गई पूतना, और जब पूतना आ गई महाराज तो कहा जाता है कि पूतना ने क्या किया, कंस से कहती भैया आप बिल्कुल परेशान न हुई, हम जाएंगे उनको मारने के लिए। तो भाई पूतना से कंस बोला कि तुम इतनी बेकार लगती हो दिखने में, बहुत बड़ी बड़ी दांत बाहर निकले हुए, काली कृपा, बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई हैं, पूरा चिटका हुआ शरीर है उसका, बड़ा भयंकर स्वरूप है उस पूतना का। पूतना ने कहा भैया आप उसकी चिंता मत करिए, बढ़िया से सज धज करके जाऊंगी, सुंदर सा बालक, सुंदर सा रूप बनाकर जाऊंगी और उस बालक को मार करके आऊंगी, खा करके आऊंगी। तो महाराज अब कहा जाता है कि जब पूतना ने ये बात कही, पूतना अपना सुंदर सा रूप बनाई और जाकर गोकुल में पहुंची। गोकुल में इतनी भीड़ है महाराज, 6 महीना लगभग व्यतीत होने वाले, फिर भी अभी तो भगवान बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन हम बता रहे हैं 6 महीने तक के आनंद मनाया गया था, और अभी भी चली जाओ तो आनंद ही आनंद है महाराज। पूतना जैसे पहुंची, इतनी लंबी पूतना, सुंदर स्वरूप बनाया, बड़ी भीड़ भाड़ है, लगभग 25,000 लोग बाहर निकल रहे तो 50,000 अंदर जा रहे, इतनी भीड़ है वहां पे। और इतनी भीड़ की वजह से पूतना भीतर नहीं जा पा रही थी, तो लोगों ने देखा कि जे कौन आई है, तो गोपी ग्वाल बोले अरे हमको तो लगता है कि यशोदा मैया की कोई सहेली होगी, इसीलिए या को भीतर जाने दो। तो सबने कहा हाँ भैया ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, इसको भीतर जाने दें। अब भैया पूतना को जाने दिया, और जब पूतना को जाने दिया और जैसे पूतना जाकर माता नंदरानी की महलों के पास पहुंची, एक बूढ़ी बूढ़ी ताई थी, तो बूढ़ी बूढ़ी ताई जी ने देखा कोई आई है, कोई अच्छी हैं, तो उन्होंने पूछा भाई आप कौन हो? तो पूतना ने कहा हम यशोदा जी की सहेली हैं।
बहन है यशोदा जी। तो जब ये सुना कि यशोदा जी की बहन है, नंदरानी की कोई बहन है ही नहीं, नंदरानी जी के पास में पूतना को लेकर के ताई आई। तो नंदरानी का इतना सरल स्वभाव है, इतना सुंदर स्वभाव है, आपका रिश्ता कोई है उनसे कि नहीं है वो नहीं देखती हैं, वो सेवा बहुत करती हैं। नंदरानी पूतना के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाई, खाने के लिए दही, मिष्ठान, मेवा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सामान लेके आई। लेकिन वो पीती है खून, कहाँ खाएगी फल फ्रूट, कहाँ पिएगी दूध दही। तो महाराज अब वो पूतना कुछ नहीं खा रही थी, और जब पूतना कुछ नहीं खा रही थी तो कह रहे नहीं, नंदरानी बड़ी भोली भाली है। नंदरानी कहती नहीं नहीं कुछ खाओ तो, आप कुछ पाओ तो। पूतना कह रही है कि हमको भूख नहीं है, आप बस अपने लल्ला को हमें थोड़ा देख लेने दो, दर्शन करने आई हूँ आपके लल्ला का। आप भैया पुत्र यशोदा मैया भीतर चली गई, पता नहीं कुछ लेने के लिए। तब तक ये पूतना अपने अस्तन में जहर लगा करके आई थी, भगवान कन्हैया को पिलाने लगी दूध। और जैसे प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो भगवान कन्हैया जब उसका स्तन पान करने से पहले आंखों को बंद कर लिया, उसका चेहरा देख के आंखों को बंद कर लिया। संत कहते हैं कि क्या भगवान पूतना को देखकर घबरा गए थे, डर गए थे, जो उन्होंने आंखों को बंद कर लिया। तो वृंदावन के कुछ रसिक कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान डरे नहीं थे, भगवान पूतना को देखकर अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान कृष्ण जी ही पहले राम बनकर आए हैं। और राम जी कृष्ण जी ने विचार किया, राम बनकर आया था तो भी पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा था, अब कृष्ण बनकर आया हूँ तो भी पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ेगा। पहले किसको मारे थे? ताड़का को, राम अवतार में। अब कृष्ण अवतार आया है तो कृष्ण अवतार में प्रभु जी ने लिया तो ताड़का की जगह पे अब ये भी स्त्री पूतना, अब पूतना को मारना पड़ेगा, ये भी नारी वो भी नारी, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद किया। एक कारण है। फिर कहा कि एक कारण और है, उन्होंने इसलिए आंखों को बंद कर लिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भैया जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। भगवान सरासर संपन्न बनाए सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशी अच्छा रहे, बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि अब भगवान ने सोचा कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो भोलेनाथ जी आए थे, कालकूट नाम के विष को पिए थे। तो ये पूतना मौसी जो जहर लगा करके आई हैं, तो भोलेनाथ जी को हम याद करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी आंखों को बंद करके भोलेनाथ जी को याद करते, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। फिर स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे। और जब पूतना का दूध पीने लगे, भगवान पीते पीते 2-4-5 मिनट गुजर गए। अच्छा पूतना को लगा अभी 2-4-5 मिनट में समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा जहर लगा हुआ। लेकिन बीत गया लगभग 10 मिनट, भगवान को कुछ नहीं हुआ। और जब भगवान को कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट तक व्यतीत हो गए। अब पूतना सोच रही कि आखिर मायावी बालक है क्या, ये मर ही नहीं रहा। अब जब थोड़ा समय बीत गया, ये मर नहीं रहा, इसका गला दबाकर मार दूं क्या? भगवान ने सोचा मौसी कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हैं आप। और जब स्तनपान करवाने आई है तो थोड़ा समय लेकर आती, अब जल्दी कर रही हैं। अब पूतना जो है बार बार सोच रही है मर क्यों नहीं रहा। 10 से 15 मिनट व्यतीत हो गए। भगवान ने सोचा मौसी को जल्दी है, इसलिए इनको जल्दी भगवान ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने उसके प्राण घोटना प्रारंभ कर दिया। पूतना के प्राणों को घोटना श्री कृष्ण कन्हैया ने प्रारंभ किया। और जैसे प्राणों को घोटना प्रारंभ किया, पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई महाराज। और जैसे पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की घूट घूट पे पीवन लाए, 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 घूट
कर पैमाने दूध पीने लगे। और जब दूध पीने लगे तो उसके प्राणों को भी घुटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे, पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ मुझे, अरे मुझे छोड़। भगवान कन्हैया कहते हैं, मौसी अभी तुम आई थी दूध पिलाने, अभी इतनी जल्दी अभी तुम मेरे भूख लगी है और आप कहती हो छोड़ो छोड़ो, तो कैसे छोड़ दूं। भगवान कन्हैया को लेकर के बड़ी जोर से चिल्ला करके बाहर गिरी, धड़ाम से गिरी तो 18 जब धड़ाम से गिरी तो उसके पेट के नीचे, पीठ के नीचे बड़े बड़े पेड़ पौधे सब टूट कर चकनाचूर हो गए। अब यशोदा मैया ने धड़ाम से आवाज दी, यशोदा मैया बोली, अरे बचाओ मेरे लाला को, कोई बचाओ, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। भगवान कहती है छोड़ दे, पूतना कहती है छोड़ दे, और वो ऊपर उड़ करके धड़ाम से। अब भगवान उसके स्तन पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा इतनी